गाइज, आप लोग को मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सास और बहू की। एक सास थी, उसका नाम था उर्मिला, और उसकी दो बहुएं थी, एक रामा और एक उमा। दोनों बहुत सुंदर थी। तो तीनों साथ में ही रहती थी, और वो दोनों मतलब उनके जो हस्बैंड थे रामा और उमा के, वो लोग बाहर कमाते थे। तीनों सास बहू मिलकर अच्छे से रहती थी। तो सास जो है वो एक भी काम नहीं करती थी, सिर्फ बैठे रहती थी। बहू में सारा चीज़ करके सास को देती थी। सास खाती थी, अच्छे से मस्ती से घूमती थी, सब कुछ करती थी। तो वो दोनों बहुओं को भी मतलब कोई वो नहीं था कि नहीं मेरी सास काम नहीं करती है, तो इसके वजह से कोई उनके मन में दुख नहीं था। वो दोनों बहुएं भी बहुत आराम से बहुत अच्छे से रहती थी। एक दिन सास जो है वो काम से आने वाली थी। तो सास को तो अब टेंशन होने लगा कि अगर मेरी सास आएगी तो मेरी बहुएं मेरा सेवा करती है, तो अगर मेरी सास आएगी तो मुझे भी उनका सेवा करना पड़ेगा। इस बात को लेके वो मन बहुत चिंतित थी। तो अब सोची क्या करे। और बहुएं दोनों बहुत खुश थी कि दादी सास आने वाली है। फिर जाके दोनों बहुएं ने सास क्या की, बोली एक आइडिया लगाते हैं। एक दिन क्या की, बोली दोनों इधर आओ। दोनों आई, बोलती है कल तुम्हारी दादी सास आने वाली है, इसीलिए कल तुम लोग लेट से जगना और कुछ भी मत करना, सारा चीज़ मैं खुद उठ के खुद करूँगी। तो बोली ठीक है माँ जी। उसके बाद दोनों चले गई। जाके वो लोग गेट पे मतलब उधर में जाके छुप गई थी। माँ जी तो ऐसा क्यों करने बोली। वो लोग छुप गई। ये क्या की, ये देख ली कि बहू दोनों वहीं पे खड़ी है। ये क्या बोलती हैं, वाह अगर हम अपनी सास का सेवा करेंगे तो उनका एफडी का 20 लाख जो रुपया है वो मुझे, एफडी का पैसा मुझे मिलेगा। तो फिर वो दोनों बहू सुन ली, बोलती अच्छा ओ मतलब मेरी सास जो है इसीलिए बोली कि हम काम करेंगे, अपनी सास का सेवा करेंगे तो एफडी का पैसा उनको मिलेगा। वो दोनों आपस में घुट-मिट करके क्या बोलती है, नहीं माँ जी को तो एक भी काम करने नहीं देंगे, ये एफडी का पैसा तो हम ही लोग लेंगे। उसके बाद दोनों बहुएं आपस में मिलके वो सारा चीज़ कर ली कि दादी सास को आने के बाद सारा कुछ हम लोग करेंगे। दादी आई, वो गांव की थी। आने के बाद बोली मतलब ये लोग 4 बजे उठ के गेट पे खड़े थी, सब कुछ करके उनके लिए फूल का वो बनाई, मतलब घर आने के लिए उनको स्वागत करने के लिए फूल का मतलब फूल पे पैर रख के दादी सास घर के अंदर आए, उनके स्वागत के लिए फूल बिछाई रास्ते में। उसके बाद दादी आई, दादी ये देख के बहुत खुश। उसके बाद दोनों बहू एक गर्म पानी लाई, एक चाय लाई, फिर बहुत सेवा सत्कार की, बहुत ही ज़्यादा दादी बहुत खुश थी। ये दोनों को तो आपस में था कि हमको एफडी का पैसा मिलेगा, उधर सास भी खुश कि अपना आइडिया लगा के हमको सास का सेवा नहीं करना पड़ा, ये दोनों बहू ही कर रही है। उसकी दादी सास भी दोनों बहू को ढूंढती थी सब चीज़ करने के लिए। उसके बाद आते आते 2-3 दिन हो गया, तो दोनों को लगा था कि 2-3 दिन ही रुकेगी। तो दादी सास बोल के बोलती है कि मुझे तो इतना सेवा सत्कार यहाँ पे मिल रहा है, तो मुझे और रुकने का यहाँ मन का 1 मंथ और रुकूँगी मैं। उसके बाद अब वो लोग को सोचने लगी बाप रे इतना सेवा करना पड़ा, इतना सारा काम, इतना सब कुछ करना पड़ता है, अभी 1 मंथ और। बोलती है अच्छा एफडी का पैसा लेने के लिए तो करना ही पड़ेगा। फिर लास्ट टाइम जब जाने का दिन आया तो बोलती है आज फाइनली जाएंगे। तो दादी सास बोलती है हम बहुत खुश हुए, हम जा रहे हैं, तुम लोग को एक गिफ्ट दे रहे हैं। वो गिफ्ट लिफाफा में मतलब दोनों बहू को पकड़ा के चले गए। इधर सास भी पूरा खुश कि हम तो सेवा नहीं किए अपनी सास का, ये लोग तो झूठ मूठ का सेवा की, लिफाफे में कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत पैसा दे दी होगी। बहू को बाद में सास का चाल का पता चल गया कि वो सास ने ऐसा मतलब चाल चला था, कोई दादी सास के पास एफडी का पैसा वैसा नहीं था। उसके बाद वो क्या कि सास दादी चले गए, वो लोग बहू दोनों मतलब थक गई थी, ऐसे ही लिफाफे को फेंक दी। बोलती अच्छा छोड़ो एक बार खोल के देखते हैं। जब उन दोनों बहुएं ने वो लिफाफे खोल के देखी तो देखा सच में उसमें 20 लाख की एफडी का पैसा उन लोगों के नाम था, मतलब दोनों बहुएं के नाम। इतना खुश हो गई वो लोग, इतना खुश हो गई। सास को वही बात पता चला तो सास पूरा एकदम रोने लगी टेंशन कि हम तो ऐसे ही झूठ बोले थे, ऐसे मन में मतलब आइडिया लगा कि हमको काम नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों बहुएं उस मतलब पैसा के लिए काम करेंगी, ये बात तो सही हो गई। अब सास को पूरा टेंशन, बहू दोनों खुश हो गई। ऐसे बहू को तो उसका मेहनत का फल मिल ही गया।
इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मतलब लालच में होके कोई काम नहीं करना चाहिए। ये लोग लालच में की और उसकी सास जो है ऐसे कर दी, और उसकी सास सेवा करती तो उसकी सास को भी मिलता। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसा लगा आप लोगों को।